देखिए, रोहुल्ला खोमैनी ने 1979 में जब सत्ता लिया तो उस समय आर्मी में चेंज करना बहुत जरूरी था। तो 1979 से पहले जो ईरान की रेगुलर आर्मी थी वो राजा के अंडर में थी। तो खोमैनी को लगा कि वो राजा के वफादार हैं, हमारे लिए काम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक नई आर्मी बनाया, IRGC, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये नई आर्मी बनाया गया। तो ईरान की जो मेन आर्मी है वो रेगुलर आर्मी नहीं है, ईरान की मेन आर्मी IRGC है। ईरान तब तक लड़ेगा जब तक IRGC है, तब तक लड़ेगा। और IRGC के इसने 32 टुकड़े करके रखे, मारते मारते हालत खराब हो जाएगा। और अगर ईरान में घुस भी गया ना अमेरिका, तो इतना वहाँ का ज्योग्राफी है कि वो तालिबान की तरह वहाँ भी फंस जाएगा। अब पुरानी आर्मी का क्या हुआ, तो पुरानी आर्मी को बॉर्डर सेफ्टी दे दिया गया, इंटरनल सिक्योरिटी दे दिया गया, इस सब चीज़ों को दे दिया गया। मेन वहाँ पर IRGC आ गई, तो आर्मी का स्ट्रक्चर भी चेंज किया गया। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बताएं, मिलिट्री स्ट्रक्चर है IRGC में जो रेगुलर सैनिक हैं उन्हें कहते हैं IRGC। इसके अलावा IRGC की सबसे बड़ी ताकत क्या है, IRGC के पास स्वयं सेवक हैं जो अपने से बिना सैलरी जान देने को तैयार हैं। उन्हें ह्यूमन वेब कहा जाता है या बासिज कहते हैं। अभी ईरान में संकट आया, लोग गहने बेच रहे हैं, अपने से वॉलेंट्री जाने के लिए रेडी हैं कि हम लड़ने जाएंगे। तो ये IRGC की एक बहुत बड़ी ताकत है। और अमेरिका को डर इसी बात का है कि अगर वो उतर गया ईरान में, तो ईरान में उसे लड़ना पड़ेगा सैनिकों से, एक आम नागरिक से भी लड़ना पड़ जाएगा। तो अमेरिकी सैनिक जो है ना, ग्राउंड की लड़ाई में उतना माहिर नहीं है। इनके पास टेक्नोलॉजी है, ऊपर से बम गिरा देंगे, गिरा दे। उतरे तो थे अफगानिस्तान में, 20 साल मारा, भाग के गए लोग। उतरे तो थे वियतनाम में, मार के भगा दिया, कोरिया में मार के भगा दिया। तो उनको तो समझे में आओ ना, भारत में अमेरिका के सैनिक को चैलेंज करते हैं, सियाचिन में 6 महीना बैठ के दिखा दो ना, तुम लोग का हालत खराब हो जाएगा। तब कहना आओ इंडियन आर्मी के पास, हमारी आर्मी तो नहीं, हथियार रहे ना रहे, कलेजा इतना जबरदस्त है। दुनिया के सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन, दुनिया का सबसे ठंडा युद्ध का मैदान सियाचिन, दुनिया का सबसे खड़ा युद्ध का मैदान सियाचिन। आओ देखते हैं, सोच रहे ऑक्सीजन घट जाता है वहाँ पर, हेलीकॉप्टर हाँफ जाते हैं सब। अमेरिका का हेलीकॉप्टर चढ़ नहीं पाता, हाँफ अरे बाप बाप कहाँ चढ़ा दिया। तो ईरान की ये बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए अमेरिका ईरान के जमीन से घुसना नहीं चाह रहा है। और इसके अलावा ईरान के पास एक प्रॉक्सी वार है जिसे कुड्स फोर्स कहते हैं। प्रॉक्सी वार क्या है, हिजबुल्लाह, हूती, हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह है, गजा में हमास है, इन्हें भी ईरान पैसा देता है, इन्हें भी ईरान पैसा देता है। ईरान यमन में हूती विद्रोहियों को देता है। अब देखिए, तेल के ले जाने के जो रास्ते थे, तेल ले जाने के जो मेन रास्ते, हार्मुज को ईरान यहाँ से बंद कर दिया और बाब अल मंदेब को हूती से बोल के यहाँ बंद कर दिया। तो बड़ा कंट्रोल कर सकता है ईरान IRGC के मदद से।